प्रदर्शन के बीच आंगनवाड़ी वर्करों की हुंकार। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला लागू करे हरियाणा सरकार। झज्जर में अपनी मांगों को लेकर गरजी आंगनवाड़ी वर्कर। कहा, काम का दबाव ज्यादा, नहीं मिल रहा उचित मेहनताना। आंगनवाड़ी वर्कर को तृतीय श्रेणी और हेल्पर को मिले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा। आंगनवाड़ी वर्करों ने फिर मांगा न्यूनतम वेतन 26,000। आंगनवाड़ी वर्कर बोली, सरकार से मिले फोन पर पैदा हो रही है ओटीपी की समस्या। बच्चों को मिलने वाले राशन की बजाय उनके खाते में सरकार डाले सीधे पैसे। मॉडर्न हरियाणा न्यूज। झज्जर जिले की आंगनवाड़ी वर्करों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से अपनी मांगों को पूरा कराने की हुंकार भरी है। बुधवार को जिला भर की आंगनवाड़ी वर्करज यहां लघु सचिवालय पर एकत्रित हुई और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया और प्रदर्शन किया। बाद में इन आंगनवाड़ी वर्करों की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम संबंधित विभाग के अधिकारी व जिला प्रशासन के अधिकारियों की मार्फत ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान यह आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर मीडिया के भी रूबरू हुई। आंगनवाड़ी वर्करज की जिला सचिव प्रकाशी राठी ने साथी कार्यकर्ताओं की तरफ से बताया कि उनकी मुख्य मांग गुजरात हाईकोर्ट का आंगनवाड़ी वर्करों के समर्थन में दिए गए फैसले को हरियाणा में भी लागू करने का है। उन्होंने बताया कि गुजरात हाईकोर्ट ने उस प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्करों के हित में फैसला दिया है कि वहां की सरकार आंगनवाड़ी वर्करज को तृतीय श्रेणी और हेल्पर को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दे। हम भी चाहते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को हरियाणा में भी लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उनका वेतन कम है और काम का दबाव ज्यादा है, इसलिए वह चाहती है कि आंगनवाड़ी वर्करों को उनके काम के अनुरूप न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाए। इस दौरान उन्होंने सरकार से उन्हें उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन में काम करने के दौरान ओटीपी की समस्या पैदा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस ओटीपी के लिए उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह चाहती है कि सरकार आंगनवाड़ी वर्करों को दिए जाने वाले राशन की बजाय सीधा पैसा उनके खातों में डाले, ताकि कोई समस्या ही पैदा न हो। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी को उनका तालकटोरा दिल्ली के स्टेडियम में देश भर की आंगनवाड़ी वर्करों का प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन में वह काफी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को लेकर नहीं चेती तो फिर वह संघर्ष का आर पार का बिगुल फूंक देंगी। जाल लगा दी, भीतर बढ़ने की कोशिश होगी। अभी तो लड़ाई है, जो जुल्म की टक्कर में वो हमसे टकराएगा। ज्ञापन भी जिला प्रशासन को दिया है, क्या कुछ मांगे आप लोगों को? मेरा नाम प्रकाशी है, मैं भादुगढ़ वन से सचिव हूँ पूरे झज्जर जिले की। हमारी मांगे ये थी कि जो गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि वर्कर को तीसरे कर्मचारी का और हेल्पर को 4th क्लास का बनाने का फैसला लिया। हम भी चाहते हैं कि हमारी हरियाणा सरकार भी हमें ये हक दे और जितना हमारा काम का दबाव बना हुआ है उस हिसाब से हमें ना तो सैलरी मिलती है ना मानदेय। या तो हमें पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए या जब तक नहीं होता हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। और हमारे बहुत से वर्कर और हेल्पर के पद खाली हैं
जिनके खाली होने के कारण भी उनके काम का दबाव हमारी बहनों पे पड़ा रहता है, जिसका ना तो हमें उचित मानदेय मिलता है और ना ही हमें बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। तीसरी बात, हमारे एक छोटा सा फ़ोन मिला हुआ है बच्चों के अटेंडेंस लाने के लिए। आप पोषण ट्रैकर एक ऐप आई हुई है, उस पर हमारी समस्या बन गई उसकी OTP कि उनके हर बच्चों की फ़ोटो कैप्चर करो और उनके जिसकी भी पहले फ़ोटो हो जाती है दोबारा और किसी की होती नहीं, और उसके माँ बाप से OTP लो। उसके बाद उसको चाहे 70 ग्राम गेहूँ दो चाहे चावल दो। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये 70 ग्राम गेहूँ चावल बिल्कुल बंद कर दे हमें, या उनके खाते में पैसा डाल दे या बना बनाया राशन दे दे। हमें इससे मुक्ति दिलवाई इस समस्या से। हमें बहुत परेशान है और इससे हमारी परेशानी है इसमें ये है कि उनसे OTP लेनी पड़ती है कि उनके पापा दिहाड़ी मजदूरी पे चला जाता है, माँ के पास छोटा फ़ोन होता है उसमें OTP आता नहीं, और OTP बिना आए हम राशन नहीं भर सकते अपने पोषण ट्रैकर ऐप में। आज आपने किसको ज्ञापन दिया है? हमने किसके नाम? DC सर को दिया है और हमारी PO मैडम को भी दिया है और हरियाणा मुख्यमंत्री के नाम भी हमने आप ज्ञापन लोगों दिया। की बात नहीं मानती है सरकार, तो क्या देखो जी, हम तो परेशान हैं। 13 तारीख को तो हमारा दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हमारा प्रदर्शन है, वहाँ हम अपनी भागीदारी दिखाएंगे। अगर सरकार थोड़ी सी टस से मस हुई, बजट में भी हमारा कोई प्रावधान नहीं है, ना हमारी कोई मांगे नहीं है, गरीब आदमी को और दबा दिया गया है, तो हम अपना बिगुल बजा देंगे हड़ताल का। हम यही पीपल का पेड़ है, यही झज्जर का मान ले जो भी DC ऑफिस का दरवाजा है, हम यहीं बैठेंगे चाहे हमारा कुछ भी हो। हमारी सारी बहनें साथ हैं।